तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संकेत सर और मैं आप सबका स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है डिज़ाइन एंड आर्किटेक्चर गैट विद संकेत सर। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी, बेस्ट चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, हमारा ये YouTube चैनल स्टार्ट करने का एक ही मोटो है कि आपकी गैट प्रिपरेशन को हम लोग बेस्ट कैसे बना सकते हैं। आपको पता है कि आने वाले 150 डेज में, मतलब हमारे पास में हार्ड 150 दिन ही है टू प्रिपेयर डिजाइन एग्जाम्स लाइक यूसीड, एनआईडी, निफ्ट, राइट। और नाटा का सिलेबस भी हम लोग इसके अंदर कवर करने वाले हैं। तो वीडियो का थंबनेल आपने देखा होगा जिसके अंदर दिया था कि 150 डेज में आईआईटी की तैयारी कैसे करें, यूसीड की प्रिपरेशन कैसी करें। तो चलो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, कैसे है, किसी भी एग्जाम को अगर हमें क्रैक करना है तो उस एग्जाम के बारे में सबसे पहले हमें अच्छे तरीके से जानना इंपॉर्टेंट है, राइट। तो हम लोग कुछ बातें जो है यूसीड के एग्जाम के बारे में उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। जैसे सबसे पहली बात जो है कि व्हाट इज यूसीड, यूसीड एग्जैक्टली होता क्या है, राइट। सो यूसीड का एब्रिविएशन यहां पे दिया हुआ है, अंडर ग्रेजुएट कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर डिजाइन। सर, अभी ये यूसीड एग्जाम जो है ये लेता कौन है? तो यूसीड एग्जाम जो है वो कंडक्ट कराती है आईआईटी बॉम्बे। कौन कंडक्ट कराती है? आईआईटी बॉम्बे कंडक्ट कराती है। और यूसीड एग्जाम जो है ये साल 2015 से स्टार्ट हुई थी, राइट। अगर आपको डिजाइनर बनना है फ्रॉम आईआईटी, बीडेस कंप्लीट करना है आईआईटी से, तो सबसे बेस्ट एग्जाम है ये और नेशनल लेवल एग्जाम है जो कि बहुत टफ होती है, राइट। सो बीडेस की 4 साल की डिग्री आपको यहां से मिलेगी फ्रॉम आईआईटी और एक्सपोजर बहुत खतरनाक होगा, राइट। अगर आपके नाम के पीछे बीडेस फ्रॉम आईआईटी ऐसे लग जाए तो सोचिए आपको कितना स्कोप है, राइट। आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज जो है वो कितनी आने वाली है, राइट। आपका फ्यूचर कितना ब्राइट होने वाला है। बट इसके लिए अच्छी प्रिपरेशन और अच्छी गाइडेंस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डोंट वरी, मैं उसी लिए आया हूं, राइट। सो जाते हैं अगली स्लाइड के ऊपर। तो देखिए, यूसीड एग्जाम अगर हम लोग क्वालिफाई करते हैं तो मेनली होता क्या है, देखिए। सो यूसीड एग्जाम अगर हम लोग क्वालिफाई कर लेते हैं तो सबसे पहले हमें इन 7 कॉलेजेस में हम लोग एडमिशन ले सकते हैं, राइट। इस 7 कॉलेजेस में जाने का स्कोप हमारे पास में रहता है। जैसे फर्स्ट जो है वो है आईआईटी बॉम्बे, राइट। सेकेंड जो है वो आईआईटी दिल्ली, थर्ड इज आईआईटी गुवाहाटी, फोर्थ इज आईआईटी हैदराबाद, फिफ्थ इज आईआईटी इंदौर, and sixth one is IIT Roorkee, and the last but not the least ट्रिपल IITDM जबलपुर। अभी ये 7 कॉलेजेस में आप का एडमिशन हो सकता है अगर आप यूसीड का एग्जाम जो है अच्छी तरीके से क्वालिफाई करके उसके अंदर रैंक आप लोग लेके आते हो तो। बट सबसे पहला एक मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे मन में आता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में भी आता है कि सर अगर आईआईटी क्वालिफाई नहीं हुआ तो, अगर हमारा यूसीड का एग्जाम नहीं निकला तो क्या करेंगे? अगर तुम यूसीड आई क्वालिफाई भी कर लेते हो, ठीक है, तो रादर देन आईआईटी तुम्हारे पास में टोटल 47 ऑप्शंस रहते हैं कि जहां पे तुम लोग यूसीड के थ्रू, यूसीड एग्जाम के थ्रू जो है वो एडमिशन ले सकते हो। यूसीड एग्जाम का जो स्कोर होता है इसके वो ये सारे के सारे जो कॉलेजेस है ये आपका रिजल्ट एक्सेप्ट करते हैं, राइट। सो इसके अंदर बिट्स पिलानी है, फ्लेम्स है, महिंद्रा यूनिवर्सिटी है, जैन यूनिवर्सिटी है, सेप्ट यूनिवर्सिटी है, और भी अगर हम लोग देखें तो एफडीडीआई है, उसके बाद में पारुल यूनिवर्सिटी है, नेक्स्ट इज एसएनयू है, राइट। अगला है यूआईडी में आप एडमिशन ले सकते हो। तो ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस जो है वो यहाँ पर हमें इसके अंदर हम लोग एडमिशन ले सकते हैं, राइट। सो प्रिपरेशन हमारी वेस्ट नहीं जाएगी, प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी इसके लिए, ठीक है। सो नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। दूसरे जो है निरमा यूनिवर्सिटी है, अलायंस है, उसके बाद में एमआईटी है, एएलएस यूनिवर्सिटी है। सो ऐसे टोटल कंप्लीट टोटल 47 जो कॉलेजेस है इसके लिए हम लोग ये एग्जाम लागू होता है, करेक्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन आई होप सबका क्लियर हुआ होगा कि फर्स्ट पहला क्वेश्चन जो आता है कि आईआईटी के बाद में हम लोग और कौन से कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं। तो ये 47 कॉलेजेस है, राइट। यूसीड एग्जाम का सबसे इंपॉर्टेंट रहता है पेपर पैटर्न। तो चलो पेपर पैटर्न हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे, राइट। टोटल 300 मार्क की एग्जाम होती है, 3 घंटे का हमें इसके अंदर टाइम मिलता है, जिसके अंदर 2 पार्ट में एग्जाम डिवाइडेड है, पार्ट ए एंड पार्ट बी, करेक्ट। अभी पार्ट ए जो है, इस पार्ट ए में अगर हम लोग देखें
तो 200 मार्क का वेटेज जो है ये पार्ट ए कैरी करता है, जिसके लिए हमें टोटल कितना टाइम मिलता है, जिसके लिए हम लोग को 2 घंटा मिलता है, दैट इज 120 मिनट्स, राइट। सो पार्ट बी जो है ये रहता है बेटा डिजाइन एंड ड्राइंग का पेपर, राइट। सो इसके अंदर क्या होता है, ये 100 मार्क का वेटेज कैरी करता है और इसके लिए आपको मिलता है पूरा का पूरा 1 घंटा, 1 आवर, ठीक है, क्लियर है यहां तक। सो टोटल 300 मार्क की एग्जाम है, जिसके अंदर हम लोगों को 3 घंटे मिलने वाले हैं। अभी सबसे पहले जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसका नाम है पार्ट ए, उसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे। देखिए पार्ट ए जो है, पार्ट ए में सबसे पहले इस पेपर का नाम क्या है, इस पेपर को बोलते हैं गैट पेपर। क्या बोलते हैं? गैट पेपर। व्हाट इज गैट? गैट इज जनरल एबिलिटी टेस्ट। जनरल एबिलिटी टेस्ट का ये जो पार्ट है, पार्ट 1, ये कंप्लीट कैरी करता है 200 मार्क्स। कितने कैरी करता है? टोटल 200 मार्क्स जो है ये कैरी करता है, जिसके अंदर आपको 2 घंटे का टाइम दिया जाता है और ये पूरा का पूरा पेपर जो है ये कंप्लीट ऑब्जेक्टिव रहता है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। अभी सर ये तो हमें पता चल गया कि ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म में रहता है, बट डिफिकल्टी लेवल कैसी आती है, कैसे आता है, क्या कैसे क्वेश्चंस आते हैं, वो आगे हम लोग डिस्कस करने ही वाले हैं। सो इसके अंदर मेनली 3 सेक्शन हम लोगों को देखने मिलते हैं। कितना सेक्शन देखने मिलते हैं? 3 सेक्शंस। सबसे पहला जो सेक्शन है बेटा उसका नाम है नैट। व्हाट इज नैट? नैट इज कॉल्ड एज न्यूमेरिकल एबिलिटी टेस्ट। न्यूमेरिकल एबिलिटी टेस्ट, राइट। सेकेंड जो सेक्शन है जिसका नाम है एमएसक्यू, दैट इज कॉल्ड एज मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चंस। मतलब एक ही क्वेश्चन में आपको ऐसे कुछ ऑप्शंस दिए रहेंगे जो कि मे बी 2 ऑप्शन आंसर हो सकते हैं, मे बी 3 भी हो सकते हैं, मे बी 4 भी हो सकते हैं, करेक्ट। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज एमएसक्यू, मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन। थर्ड सेक्शन जो है उसका नाम है एमसीक्यू। अभी एमसीक्यू जो है हम लोग इससे पहले भी बहुत सारी एग्जाम दे चुके हैं जिसके अंदर हम लोग को एमसीक्यू आते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, राइट। एक क्वेश्चन दिया रहता है, 4 ऑप्शंस दिए रहते हैं, उसके अंदर से हम लोग को एक ऑप्शन चूज करना पड़ता है जो कि आंसर होता है, करेक्ट। सो थर्ड सेक्शन इज एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। अभी नेक्स्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो कि है एग्जाम का मार्किंग स्कीम क्या है। देखो कोई भी एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए ना सबसे इंपॉर्टेंट होता है स्ट्रैटेजी। अगर हमारी स्ट्रैटेजी बेस्ट है, अगर हम लोग अच्छे से स्ट्रैटेजी बना के प्रिपेयर कर रहे हैं, तो वो एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए हम लोग को बहुत ईजी हो जाता है। सो कैसे कैसे मार्किंग स्कीम है हम लोग एक बार डिस्कस कर लेंगे। देखिए सबसे पहला जो सेक्शन है जिसका नाम हमने बोला था न्यूमेरिकल एबिलिटी टेस्ट, नैट, करेक्ट। अब बेटा नैट जो ये सेक्शन है इसके अंदर नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं टोटल 14। कितने आते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस? टोटल 14 क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद में हर करेक्ट क्वेश्चन के लिए आपको मिलते हैं 4 मार्क्स, 4 मार्क्स आपको मिलेंगे हर करेक्ट क्वेश्चन के लिए। यहां पर एक देखने लायक और अच्छी बात यह है कि आपको यहां पर रॉन्ग आंसर के लिए जो है नेगेटिव मार्किंग जो है वो नहीं रहेगी। यहां पर आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। तो ये सेक्शन में बेस्ट पार्ट यही है कि सारे के सारे क्वेश्चन आप सॉल्व करके आ सकते हो और अगर गलत होता भी है तो आपके वहां पे मार्क्स कट नहीं होंगे। तो ये बहुत अच्छी बात है हमारे लिए, राइट। तो ये वाला जो सेक्शन है न्यूमेरिकल आंसर टाइप नैट, इसको आपको परफेक्टली अच्छा करके जाना है, बहुत सारी उसकी प्रैक्टिस करनी है और सारे के सारे क्वेश्चन जो है नैट के वो कंप्लीटली अटेम्प्ट करके आने हैं। जिससे होगा क्या, हमारे मार्क बढ़ने के जो चांसेस है वो और ज्यादा हो जाएंगे, करेक्ट। सो टोटल 14 इंटू 4 दैट इज 56 मार्क्स का ये वेटेज कैरी करता है। बच्चों एक बात अच्छे से समझो, 200 मार्क्स में से अगर हमें 56 मार्क्स, चलो 56 ना कंसिडर करें, अगर हम लोग 50 मार्क्स भी कंसिडर करते हैं तो 25% स्कोर जो है हमारा यहीं पे तो निकल गया। आगे और ज्यादा कुछ करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, बट पूरा का पूरा पेपर हम लोग को सॉल्व करना पड़ेगा, राइट। जो फर्स्ट सेक्शन है सब लोगों को क्लियर हुआ होगा, दैट इज नैट। 14 क्वेश्चंस आते हैं, हर क्वेश्चन के लिए 4 मार्क्स मिलते हैं पॉजिटिव, नेगेटिव इसके अंदर कुछ नहीं जाएगा। टोटल 56 मार्क का ये वेटेज कैरी करता है, करेक्ट। अगला जो है वो है आपका एमएसक्यू, मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चंस, एमएसक्यू। ये एमएसक्यू के अंदर बेटा आपको टोटल 15 क्वेश्चंस मिलेंगे। कितने क्वेश्चन मिलेंगे? टोटल 15 क्वेश्चंस आपको इसके अंदर मिलेंगे और इन 15 क्वेश्चंस में आपको रहेगी पार्शियल मार्किंग। अभी जो बच्चे नए हैं, एग्जाम पहली बार दे रहे हैं, उनको पार्शियल मार्किंग शायद से पता नहीं होगा, बट जो पुराने बच्चे हैं, 1 ईयर कुछ रिपीट किया है या तो फिर जो वापस फिर से एग्जाम दे रहे हैं, उनको पता है कि व्हाट इज पार्शियल मार्किंग। कंसिडर करो एक क्वेश्चन है,
उस क्वेश्चन में आपको 4 ऑप्शन दिए, 1 2 3 4, राइट। अगर उस 4 ऑप्शन, टोटल पूरे के पूरे जो 4 ऑप्शन है, अगर हमारे आंसर है, मतलब ए बी सी और डी, ये चारों के चारों अगर हमारे आंसर है, तो हम लोग अगर चारों के चारों मार्क करते हैं, राइट, ए बी सी डी ऐसे मार्क करके आते हैं, तो हमें उसके मिलेंगे 4 मार्क्स। टोटल कितने मार्क्स मिलेंगे बेटा? हम लोग को मिलेंगे टोटल 4 मार्क्स। अगर उसके 4 ऑप्शंस में से कोई भी 3 ऑप्शन हमारा आंसर है, समझ लीजिए ए है, बी है, सी है, तो इनमें से अगर हम लोग ए या तो बी मार्क करते हैं, तो हमें कितने मार्क्स मिलेंगे बेटा? हमें मिलेंगे यहां पर 3 मार्क्स। कितने मार्क्स मिलेंगे? 3 मार्क्स, राइट। अगर ए और बी ये आंसर है, और अगर हम लोग उसमें से कोई एक सिलेक्ट करके आते हैं, तो हमें उसका मिलेगा 1 मार्क। कितना मिलेगा? 1 मार्क, राइट। और समझ लीजिए ए बी सी आंसर है, और हम लोग करके आते हैं ए बी और डी, तो करेक्ट ऑप्शन में से आप एक आधा ऑप्शन चूज ना करो तो चलेगा, बट कोई रॉन्ग ऑप्शन अगर हम लोग चूज करते हैं, तो वहां पर हमें जो मार्क्स मिले हैं ऑलरेडी, उसमें से 1 मार्क जो है हमारा कम हो जाएगा। सर ये तो बहुत खतरनाक चीज है, राइट। तो हाँ, थोड़ा ध्यान उसके ऊपर हमें देना पड़ेगा कि कौन सा अटेम्प्ट करना है, कौन सा अटेम्प्ट नहीं करना है। जो लगता है कि 50-50% ये वाला ऑप्शन हो सकता है, तो उसी को मार्क करो। जिसमें आप श्योर नहीं हो उसको रहने दो। मतलब जहां पे मार्क्स 1 मिलना था, 2 मिलना था, भले 4 ना मिले, बट वहां पे माइनस तो नहीं जाएगा, करेक्ट। सो ये जो ऑप्शन है, इसके अंदर पार्शियल मार्किंग रहती है। हर अगर वो क्वेश्चन उसके अंदर का नेगेटिव, मतलब आप गलत कर देते हो, तो उसका आपका 1 मार्क्स कट जाएगा, मतलब आप नीचे आ जाओगे, करेक्ट। टोटल 15 क्वेश्चंस रहते हैं। हर क्वेश्चन के लिए आपको यहां पर 4 मार्क्स मिलेंगे टोटल। अगर आप करेक्ट करते हो तो आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। तो ये टोटल वेटेज कैरी करता है अराउंड 60 मार्क्स का टोटल, राइट। ये वाला जो सेक्शन है, ये कंप्लीट आपका 60 मार्क का वेटेज जो है वो कवर करता है। क्लियर है? सो 2 सेक्शन हमारे हो गए कवर। सबसे पहला हो गया नेट, न्यूमेरिकल एबिलिटी टेस्ट, एंड द सेकंड वन इज एमएसक्यू, मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन, राइट। जिसमें पहला सेक्शन जो था वो 56 मार्क्स वेटेज कैरी करता है, और दूसरा जो 60 मार्क्स वेटेज कैरी करता है, ठीक है। अगले सेक्शन पे हम लोग बढ़ने जाएंगे। देखिए, अगला सेक्शन जो है थर्ड सेक्शन, जिसका नाम क्या है? एमएसक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, सॉरी एमसीक्यू है, क्या है? एमसीक्यू। थर्ड सेक्शन इज एमसीक्यू, करेक्ट। सो ये जो सेक्शन है, इसके अंदर हम लोग को 28 क्वेश्चंस मिलते हैं। कितने क्वेश्चंस मिलते हैं? टोटल 28 क्वेश्चन हम लोग को यहाँ पे देखने मिलते हैं, जिसका वेटेज हर क्वेश्चन का है 3 मार्क्स। अगर आप हर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के अंदर का एक भी क्वेश्चन करेक्ट करके आते हो, तो आपको उसके लिए मिलेंगे 3 मार्क्स। तो 28 मल्टीप्लाइड बाय 3, तो ये जो वेटेज है, ये कंप्लीट 84 मार्क्स का कंप्लीट वेटेज कैरी करता है, जो कि बहुत ह्यूज है। और यहाँ पे आपका नेगेटिव जो जाएगा वो जाएगा -0.71। सर इसका मतलब क्या है? माइनस देना होता तो -0.25 दे देते, -1 दे देते, -0.5 दे देते, बट भाई यूसीड है, अभी क्या कर सकते हैं उसके अंदर, कुछ ना कुछ तो अलग करेंगे, राइट। सो -0.71 का मतलब क्या है कि अगर आपके 3 क्वेश्चन गलत हो जाते, कितने क्वेश्चंस? 3 क्वेश्चन, तो 7 3 21, तो अराउंड हम लोग कंसिडर कर सकते हैं कि आपका 2 मार्क्स जो है, या तो 2.5 के आसपास में, राइट। 2 मार्क्स तो कंसिडर कर ही सकते कि 2 मार्क्स तो आपके इसमें से चले जाएंगे, राइट, मिनिमम। सो यहां पर देखिए, एक बार और इस स्लाइड को डिस्कस करेंगे हम लोग। सबसे पहला जो सेक्शन है वो है नेट। 14 क्वेश्चंस आते हैं, 14 इंटू 4 जो है टोटल 56 मार्क का जो ये है वेटेज है, ये कैरी करता है। अगला सेक्शन जो है वो है एमएसक्यू। 15 क्वेश्चंस आते हैं, पार्शियल मार्किंग रहती है हर नेगेटिव के लिए। गलत करते हो तो -1 चला जाएगा। 60 मार्क का ये वेटेज कैरी करता है। अगला जो है नेक्स्ट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यू। 28 क्वेश्चन आते हैं इसके अंदर, हर एक क्वेश्चन के लिए 3 मार्क्स आपको मिलेंगे, तो टोटल 84 मार्क्स का यहाँ पर ये जो वेटेज है, ये आपको यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। आई होप आप सबको ये जो मार्किंग स्कीम है टोटली क्लियर हो गई होगी, क्योंकि ये जब तक हम लोग को ये समझ में नहीं आता है कि मार्किंग कैसी है, कैसे रहेगा, तो आगे हम लोग को स्ट्रैटेजी बनाने के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। बट अगर हमारे माइंड में ये सब चीज़ें हैं, अच्छे से बैठी हुई है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये चीज़ों को माइंड में रख के हम लोग बहुत अच्छे से उनको प्रिपेयर कर सकते हैं। आगे प्रिपरेशन में हमें वो चीज़ें काम में आ सकती है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है बेटा, यूसीड एग्जाम पैटर्न में पार्ट बी जो है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अभी देखिए कैसे है,
बहुत सारे बच्चों को ना ड्राइंग में बहुत इंटरेस्ट होता है, मैथ्स में उनका कैसे, मैथ्स में थोड़ा इंटरेस्ट कम हो जाता है। वो उसके बहुत सारे रीजंस हैं, ठीक है। स्कूल में आपके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं कि आपको मैथ्स पसंद नहीं आता है, तो आपका फाउंडेशन क्लियर नहीं है। बट बहुत सारे बच्चे क्या है, मैथ्स छोड़ देते हैं। यहाँ पर आपका गैट जो है उसके अंदर मैक्सिममली आपको मैथ्स, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, ये सारे टॉपिक जो है आपको इसके अंदर बहुत सारे सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं। सो एटलीस्ट हम लोग को एग्ज़ाम अच्छे से क्वालिफाई हो जाए, इसके लिए हम लोग को प्रिपेयर करने हैं। और आपका यूसीड का एग्ज़ाम जो है वो पूरा का पूरा डिपेंडेंट है आपके गैट सेक्शन के ऊपर। सर ऐसे क्यों? क्योंकि बेटा अगर तुम्हारा गैट सेक्शन ही क्वालिफाई नहीं हुआ तो तुम्हारा ड्राइंग कितना भी अच्छा हो, तुम्हारा एग्ज़ाम नहीं निकलेगा। फैक्ट है, करेक्ट। अगर आपका ड्राइंग कितना भी अच्छा हो, अगर आपका गैट का पेपर क्वालिफाई ही नहीं हुआ तो आपका ये पार्ट भी चेक ही नहीं होगा। तो क्या करना पड़ेगा, उसमें सबसे बेस्ट अच्छे से अच्छे मार्क्स लाने पड़ेंगे, तब जाके ये वाला पार्ट हमारा चेक होगा, करेक्ट। सो पार्ट बी डिस्कस कर लेते हैं। ड्राइंग का ये पेपर रहता है जिसके अंदर आपको 100 मार्क्स जो है टोटल इस पेपर के लिए दिए रहते हैं। कितने मार्क्स दिए रहते हैं? 100 मार्क्स। 1 घंटे का टाइम रहता है बेटा अपने पास में, तो 60 मिनट्स हमारे पास में टाइम है। तो ये 60 मिनट्स में क्या करना होता है कि आपको 2 क्वेश्चंस दिए जाते हैं टोटल। देखो ये रहता है, पहले तो सब्जेक्टिव, ये डिस्कस कर लेते हैं। सब्जेक्टिव पेपर रहता है, राइट। इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती है, करेक्ट। इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। आपको 2 क्वेश्चंस टोटल इसके अंदर दिए जाते हैं जिसका ईच ऑफ मार्क्स कितने रहते हैं बेटा? 50। तो एक क्वेश्चन, क्वेश्चन फर्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन इसके लिए रहेंगे 50 मार्क्स। सेकेंड क्वेश्चन जो रहेगा उसके लिए हमारे पास में रहेंगे 50 मार्क्स। तो ऐसे टोटल मिला के कितने हो जाएंगे? 100 मार्क्स जो है यहाँ पर टोटल मिला के हो जाएंगे, करेक्ट। ये क्वेश्चन जो है आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाए जाएंगे और आंसर जो है आपको आपको एक शीट दी जाएगी। उस शीट के ऊपर आपको वो आंसर जो है वो आपका ड्रॉ करना है और उसको सबमिट करना है, करेक्ट। सो आई होप आपको पार्ट बी जो है वो क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं अगली स्लाइड के ऊपर। पार्ट बी के अंदर सर एग्जैक्टली क्या पूछा जाता है, एग्जैक्टली उसका सिलेबस क्या है, क्या क्या दिया है, तो थोड़ा देख लेंगे। देखो पार्ट बी, सो ये कंपलसरी होता है। क्या होता है? कंपलसरी। आपको इसको सॉल्व करके ही आना पड़ता है, जिसके अंदर 2 ड्राइंग के क्वेश्चन हम लोग को देखने मिलते हैं। कितने? 2 ड्राइंग के क्वेश्चन हम लोग को इसके अंदर देखने मिलते हैं, जिसका ईच ऑफ मार्क्स कितना होता है बेटा? 50 मार्क का हर एक क्वेश्चन जो है ये होता है, करेक्ट। सो एक क्वेश्चन 50 मार्क का, दूसरा क्वेश्चन 50 मार्क का, तो 100 क्वेश्चन, और दोनों के दोनों कंपलसरी होते हैं, सॉल्व करके आने हैं, कुछ भी छोड़ना नहीं है उसके अंदर, क्लियर। सो पार्ट बी जो है आपको आफ्टर 2 आवर जो है उसको स्क्रीन के ऊपर जो है वो पार्ट बी के जो है क्वेश्चन देखने मिलेंगे, करेक्ट। सो पार्ट बी में जो है आपको एक आंसर बुक दी जाएगी आपके पास में, ठीक है, जो कि इन्विजिलेटर आपको देते हैं। इन्विजिलेटर आकर आपको आंसर बुक जो है वो देंगे, प्रोवाइड करेंगे। और उस आंसर बुक में आपको क्या करना है, आफ्टर 2 आवर्स स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखेंगे तो उसके बेसिस पे आपको आपका आंसर बनाना है, मतलब ड्राइंग बनाना है। कुछ भी ड्राइंग हो सकता है, जैसे कि कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, राइट। वो प्रॉब्लम के ऊपर आपको सोल्यूशन निकालना है इन द फॉर्म ऑफ डायग्राम, राइट, इन द फॉर्म ऑफ ड्राइंग। सो पार्ट बी का वेटेज जैसे हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, 100 मार्क का वेटेज रहता है, जिसके अंदर 2 ड्राइंग के क्वेश्चंस रहते हैं 50 मार्क के, ठीक है। 58 एंड 59, देखो 59th क्वेश्चन और 58 क्वेश्चन, ऐसे टोटल मिला के ये क्वेश्चंस आपको यहाँ पर 2 क्वेश्चन मिलेंगे जो कि आपको कंपलसरी सॉल्व करके आने हैं, राइट। यूसीड ऑफिशियल सिलेबस, देखिए अभी क्या होता है, हर जो एग्जाम है वो अपना ऑफिशियल सिलेबस जो है वो डिस्कस करती है और उनके वेबसाइट के ऊपर वो प्रोजेक्ट करती है, ताकि बच्चों को एक थोड़ा आइडिया आ जाए कि उनको प्रिपेयर क्या करना है, उनको क्या क्या पढ़ना है। बट ये जो कंप्लीट ऑफिशियल सिलेबस है, ये ऐसे बोल सकते हैं पजलेटिक फॉर्म में दिया है। कुछ कुछ वर्ड्स इसके अंदर ऐसे हैं कि जो हमें समझ में ही नहीं आते ये एग्जैक्टली ये है क्या। बट डोंट वरी, हम लोग उसी के लिए आए, मैं उसी के लिए आया हूँ समझाने के लिए कि एग्जैक्टली क्या प्रिपेयर करना है हमें। सो पहले इसको थोड़ा डिस्कस कर लेंगे। देखो विजुअलाइजेशन एंड स्पेशल रीजनिंग, जिसके अंदर ability to visualize and transform 2D shapes and 3D objects, right? Their special relations. Second one is practical and scientific knowledge.
आपको प्रैक्टिकल एंड साइंटिफिक नॉलेज होना चाहिए, ऑब्जर्वेशन आपका अच्छा होना चाहिए, एंड डिजाइन सेंसिटिविटी भी आपके अंदर अच्छी होनी चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट इज एनवायरमेंट एंड सोसाइटी। एनालिटिकल एंड लॉजिकल रीजनिंग जो है, जिसके अंदर एबिलिटी टू एनालाइज क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन। करेक्ट? जो क्वांट का पार्ट है, जो रीजनिंग का पार्ट है, वो उसके अंदर पूछा जाता है। लैंग्वेज का पार्ट भी इसके अंदर पूछा जाता है, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, राइट? रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, इंग्लिश के वर्ड्स कुछ पूछे जा सकते हैं, बहुत सारे टेक्स्ट वगैरह इसके अंदर आते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द क्रिएटिविटी, राइट? सो ग्रास्प ऑफ वर्बल एंड नॉन वर्बल एनालॉजीज, मेटाफर, साइंस एंड सिंबल्स, मतलब एक कंप्लीट पैकेज जो है, ये इसका हम लोग कंसिडर कर सकते हैं कि कंप्लीट पैकेज जो है वो पार्ट ए के अंदर दिया हुआ है। सब कुछ आपको पढ़ना है, बट सारी चीजें जो है वो स्कैटर्ड वे में दी है। उन स्कैटर्ड वे में दिए हुए चीज़ों को कंपाइल करके, सारी चीज़ों को एक साथ लाके, एक हमारा इनिशिएटिव हम लोगों ने स्टार्ट किया, मैंने स्टार्ट किया है कि गैड को हमें अच्छा बनाना है, इसीलिए हम लोगों ने ये चैनल स्टार्ट किया है। सो हमारे साथ में जुड़े रहिए, राइट? और आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं जो प्रिपेयर कर रहे हैं आने वाली अपकमिंग डिज़ाइन एंड आर्किटेक्चरल एग्ज़ाम्स के लिए, तो उनको ज़रूर आप ये वीडियो शेयर कीजिए, चैनल शेयर कीजिए, उनको सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए, ताकि बहुत सारी चीज़ें जो है स्कैटर्ड वे में जो चीज़ें हैं वो कंपाइल करके हम लोग आपको एक जगह पे दे रहे हैं, ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे, आपकी प्रिपरेशन जो है वो अच्छे लेवल पे, स्ट्रांग लेवल पे चलती रहे। ठीक है? सो ये ऑफिशियल सिलेबस जो है हम लोगों ने एक बार डिस्कस किया, बट सेकेंड पार्ट का भी ऑफिशियल सिलेबस हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो पार्ट बी के अंदर क्या दिया हुआ है, हम लोग को ड्राइंग का पार्ट दिया रहता है और डिजाइन एप्टीट्यूड का पार्ट दिया होता है। ठीक है? जिसके अंदर ड्राइंग में क्या होता है कि हम लोग को एबिलिटी टू ड्रॉ द प्रोडक्ट्स, हम लोग को प्रोडक्ट ड्रॉ करने होते हैं, पीपल, सीन्स इन प्रोपोर्शन विद द गुड लाइन क्वालिटी एंड कंपोजिशन। बेसिकली इनका कहना कुछ नहीं है, भाई आपको अच्छी ड्राइंग आनी चाहिए, आपका प्रोपोर्शन उस ड्राइंग का अच्छा होना चाहिए, सारी चीज़ें अच्छी होनी चाहिए। ठीक है? जिसके अंदर आपको कुछ प्रोडक्ट निकालने पड़ सकते हैं, कुछ सीनरीज, कुछ सीन्स निकालने पड़ सकते हैं, जिसको हम लोग पर्सपेक्टिव्स भी बोलते हैं, राइट? और कुछ ऑब्जेक्ट भी निकालने पड़ सकते हैं, कुछ पीपल भी निकालने पड़ सकते हैं, राइट? लास्ट पार्ट इसके अंदर का है डिजाइन एप्टीट्यूड, कैपेबिलिटी टू practically and appropriately respond to the problem situation with a genuinely empathy, right? So sir, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप ही बता दीजिए। ठीक है, मैं बताता हूँ, राइट? सो ये सेकंड पार्ट हो गया। अभी यूसीड का डिटेल सिलेबस हम लोग डिस्कस करने वाले। देखो, ऑफिशियली उन्होंने उनका सिलेबस जो है वो दिया है, बट उसके अंदर एग्जैक्टली में पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना है, कैसे कैसे सेक्शंस रहेंगे, कैसे कैसे हम लोग प्रिपरेशन को आगे बढ़ाने वाले हैं, हमारे इस यूट्यूब चैनल पे आपको क्या क्या मिलने वाला है, हम लोग ये सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो पहले तो यूसीड का डिटेल सिलेबस हम लोग पढ़ लेंगे। सबसे पहला जो पार्ट है जिसका नाम है पार्ट ए, ये पार्ट के अंदर सबसे पहले आता है बेटा मैथ्स। क्या आता है? मैथ्स। ठीक है? बेसिक मैथ्स रहता है फ्रॉम फर्स्ट स्टैंडर्ड टू 10th स्टैंडर्ड के बीच में, जितना भी अप्लीकेटिव पोर्शन है मैथ्स का, जैसे टाइम स्पीड डिस्टेंस हो गया, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, टाइम एंड वर्क हो गया, राइट? ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स इसके अंदर आते हैं, प्रॉफिट लॉस आता है। ठीक है? तो हम लोग उसको डिस्कस करने वाले। एरिया 2D 3D वाला फॉर्म आता है जो हम लोग 10th तक पढ़े हैं, राइट? सो डोंट वरी, हम लोग इस चैनल पर डिटेल में जीरो से पूरा का पूरा डिस्कस करने वाले हैं। आपका एक फाउंडेशन भी यहाँ पे क्लियर होगा। अगर आपको मैथ्स आता भी नहीं है तो भी आपको ये सारी वीडियोस आगे आने वाली देख के ऐसे लगेगा कि यार मुझे मैथ्स आता है, मैं क्वेश्चन देख रहा हूँ तो मैं क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहा हूँ, वो कॉन्फिडेंस मैं बिल्ड करने का ट्राई करूंगा, वैसा आपको पूरा कंटेंट डिलीवर होगा। ठीक है? सो फर्स्ट पार्ट इज मैथ्स, सेकेंड पार्ट इज रीजनिंग। बेटा रीजनिंग जो है, रीजनिंग एक सूडो सब्जेक्ट है, इसका हमें कोई बुक नहीं था, बट हम लोग डेली लाइफ में हम लोग इसको यूज कर रहे हैं। करेक्ट? आपका कोई फ्रेंड आ जाए पुणे में, या तो कोई मुंबई में आपका फ्रेंड आ जाए, तो आप उसको अपने घर पे कैसे बुलाओगे? आप उसको कोई डायरेक्शन दोगे। करेक्ट? तो डायरेक्शन रिलेटेड हम लोग उनको बताते हैं कि लेफ्ट जाना है, राइट जाना है, यहाँ से इतना टर्न लेना है, वहाँ से उतना टर्न लेना है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये छुपी हुई है, हम लोग इनको यूज़ तो करते हैं, बट इसका कोई बुक नहीं होता, या तो कोई टीचर हमें इसके लिए स्कूल में पढ़ाने के लिए नहीं आते। तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? इसीलिए इसको बोला जाता है सूडो सब्जेक्ट। मतलब ये हमारे डे टू डे लाइफ में प्रेजेंट तो है, बट इसका कोई बुक नहीं है, कोई टीचर हमें पढ़ाने के लिए नहीं आता। बट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आईक्यू लेवल बढ़ाने के लिए, एक रीजनिंग अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए, कोई भी चीज़ सॉल्व करनी है, इसके लिए हमें क्या है कि ये जो रीजनिंग का पार्ट है ये हर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में दिया जाता है। करेक्ट? सो सेकेंड पार्ट इज रीजनिंग, थर्ड पार्ट इज
मैकेनिकल, अभी देखिए आप जिस फील्ड में जाने वाले हो आगे आपको मैकेनिकल की बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर आ सकती है, करेक्ट, आने ही वाली है ऑब्वियसली, जिसके अंदर आपको प्रोडक्ट डिज़ाइन करने पड़ सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको बनानी पड़ सकती है, तो उसके लिए आपके पास में मैकेनिकल का थोड़ा सा आपके पास में नॉलेज होना ज़रूरी है, क्योंकि एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस इसके हर साल पूछे जाते हैं। धीरे धीरे करते हुए इसका वेटेज जो है वो कभी कम कर देते हैं, कभी ज़्यादा कर देते हैं, बट इंपॉर्टेंट है मैकेनिकल का पार्ट, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज जीए। सर व्हाट इज मीन बाय जीए? बेटा जीए इज जनरल अवेयरनेस, हमारे आजू बाजू में क्या चल रहा है, स्पोर्ट्स में क्या चल रहा है, किसको कौन सा अवार्ड मिला है, किसकी डेथ हुई है, राइट, और किस फेमस पर्सनालिटी ने कुछ बुक लिखी है, ये सारी चीज़ें जो है वो चलते रहती है। अभी आपको रिसेंटली आपने देखा होगा प्रोटेस्ट वोटेस्ट चल रहे थे, तो प्रोटेस्ट वगैरह में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो ये जो नेशनल और इंटरनेशनल जो न्यूज़ है जो कि करंट अफेयर में आती है वो इसके अंदर पूछी जाती है। जनरल अवेयरनेस में मतलब हमें पता होना चाहिए कि हमारे इंडिया में क्या है, हमारे देश में क्या चल रहा है, रिलेटेड टू डिज़ाइन क्या चल रहा है, आर्ट एंड क्राफ्ट रिलेटेड क्या चल रहा है, करेक्ट, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके बारे में हमें पढ़ना है, तो हम लोग डिटेल में उसको बाद में डिस्कस करने ही वाले हैं। तो आई होप आपको पार्ट ए में डिटेल सिलेबस में ये पढ़ना है, आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। देखिए सबसे पहला जो सेक्शन है वो है मैथ्स। क्या है? मैथ्स, ठीक है। अभी मैथ्स में पढ़ना क्या है मेनली, मैथ्स में मेनली पढ़ना क्या है हम लोग वो देखेंगे। देखो बेटा मैथ्स जो है बहुत सारे टॉपिक सब टॉपिक इसके अंदर पूछे जाएंगे, तो हम लोग उसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। देखो तो मैथ्स के अंदर सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि पूछा जाता है परसेंटेज। क्या पूछा जाता है? परसेंटेज पूछा जाता है, ठीक है। अभी परसेंटेज में आपको पता है कि आप एक स्कूल में हो, ठीक है, आपकी क्लास में कोई एग्जाम हुई है, हर साल जो एग्जाम होती है टोटल 500 मार्क्स की एग्जाम है, उसमें आपको समझ लीजिए 400 मार्क्स मिलेंगे, मिल गए, तो आपको टोटली कितने परसेंट मार्क्स मिले हैं, तो ये कंपैरिजन, ठीक है, 0 से लेके तो 100 के बीच में ये है आपका कंपैरिजन। सो परसेंटेज पूछा जाता है। सेकेंड टॉपिक जो है वो उसका नाम है रेशो एंड प्रपोर्शन, करेक्ट। अभी पिछले कुछ 2-3 स्लाइड्स पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था कि प्रपोर्शन में आपका ड्राइंग होना चाहिए अच्छे से, तो व्हाट इज मीन बाय प्रपोर्शन? प्रपोर्शन मीन्स ऐसी समझ लो एक हमारे पास में पेज है, ड्राइंग निकालनी है उसके ऊपर, तो हम लोग एकदम छोटी सी ड्राइंग नहीं निकालेंगे, वो पेज को अच्छे से पेज के अंदर अच्छे से फिट होगी, राइट, अच्छे दिखनी चाहिए वो उस पेज के ऊपर, तो उसको बोलते हैं प्रपोर्शन, कि साइज एंड शेप जो है उसका प्रपोर्शन में होना चाहिए, करेक्ट। सो अगला जो थर्ड सब टॉपिक है उसका नाम है पार्टनरशिप। क्या है? पार्टनरशिप। भाई पार्टनरशिप जैसे हम लोग कोई बिजनेस करते हैं तो उसके अंदर हम लोग के पार्टनर्स होते हैं, एक्टिव पार्टनर, पैसिव पार्टनर्स, राइट। तो पार्टनरशिप भी इसके अंदर पूछा जाता है। अगला है एजेस, राइट, 10 साल पहले ए की एज इतनी थी, बाद में 5 साल बाद बी की एज इतनी थी, तो उनकी एज का रेशो क्या रहेगा, ऐसे प्रकार के क्वेश्चंस हम लोग को इसके अंदर पूछे जाते हैं ना। नेक्स्ट इज यूनिट कन्वर्जन। अभी यूनिट कन्वर्जन क्यों इंपॉर्टेंट है? जैसे हम लोग को पता है कि मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, ऐसे कुछ यूनिट्स रहते हैं, तो उनका कन्वर्जन भी हम लोग को पूछा जाता है, उसके कन्वर्जन के क्वेश्चन जो है एग्जाम में हम लोग को पूछे जाते हैं, राइट। सो वो भी इंपॉर्टेंट है। एजेस, मिक्सचर एलिगेशन, यूनिट कन्वर्जन, नंबर सिस्टम। देखो बेटा मैथ्स का बेस ही है नंबर सिस्टम। हर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जैसे यूसीड हो गया, एनआईडी हो गया, निफ्ट है, नाटा है, इसके अंदर जो बेसिक क्वेश्चंस जहाँ से पूछे जाते हैं सबसे ज़्यादा वो है आपका नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम एक ऐसा टॉपिक है, अगर आपका ये अच्छे से प्रिपेयर हो गया तो आगे जाके आपको मैथ्स में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आएगी, करेक्ट। सो नेक्स्ट है नंबर सीरीज। नंबर सीरीज आगे हम लोग डिस्कस करने ही वाले हैं। देखो अभी आपने बहुत सारी सीरीज़ वगैरह देखी होगी, ठीक है, जैसे लेटेस्ट कोई अगर सीरीज़ हम लोग ले ले तो बहुत सारी सीरीज़ जो है वो नेटफ्लिक्स पे है, अमेजोन प्राइम पे है। अभी रिसेंटली एक नई सीरीज़ आई है आदर्श बाल विद्यालय, बहुत सारे बच्चे उसके साथ उसके बारे में डिस्कस भी करते हैं, बहुत सारे बच्चों ने मुझे सजेस्ट भी किया कि सर आप वो एक बार देखिए, राइट, और मैं जल्दी देखने वाला हूँ। तो सीरीज़ का मतलब क्या है मेनली कि उसके अंदर होते हैं एपिसोड्स। क्या होता है? एपिसोड। पहला पार्ट, फर्स्ट एपिसोड, सेकंड एपिसोड, थर्ड एपिसोड। फर्स्ट एपिसोड में कुछ दिखाया जाता है और सेकंड एपिसोड में कुछ दिखाया जाता है, दोनों के दोनों में कुछ ना कुछ लिंक होता है, मतलब कनेक्टेड चीज़ें होती है। तो फर्स्ट से सेकंड कैसे गए, सेकंड से थर्ड कैसे गए, थर्ड से फोर्थ कैसे गए, ये सारी चीज़ें हम लोग को उसके अंदर दिखाई देती है। सो ऐसे ही नंबर्स रिलेटेड जो है वो बहुत सारी सीरीज हम लोग को क्वेश्चन में दी, एग्जाम में दी जाती है, तो नंबर सीरीज के रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट वन इज क्यूब एंड डाइस। देखिए हमारे पास में क्यूब होता है, क्यूब से हम लोग डाइस फॉर्म करते हैं,
ठीक है, शकुनी मामा वाला डाइस, वो ऐसे करके ऐसे फेंकता था, तो वो वाला डाइस हम लोग को सीखना है, तो हम लोग आगे उसका भी लेक्चर लेके आने वाले हैं। नेक्स्ट वन इज ग्राफ एंड डीआई। आपको बहुत सारे ग्राफ्स और डीआई के बारे में भी क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करने ही वाले हैं। नेक्स्ट इज प्रोबेबिलिटी। देखो ये वाला जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी इनके अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी है जो आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर्स में कवर करेंगे। मैं एक ऐसा छोटा शॉर्ट लेक्चर भी लेके आऊँगा, वीडियो भी लेके आऊँगा, जिसके अंदर इनमें से सिर्फ ऐसे भी कुछ टॉपिक्स है, अगर आप उतना भी करके जाओ तो आपका स्कोर बहुत अच्छा आ सकता है। वैसे पढ़ना तो सब कुछ ही है, बट अगर उतना भी पढ़ के जाएंगे तो मैक्सिममली क्वालिफाई से ज़्यादा मार्क्स हम लोग उसके अंदर लेके आ सकते हैं। तो उसके बारे में भी मैं आपको बाद में बताने वाला हूँ। बट ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट इज परमिटेशन, नेक्स्ट इज कॉम्बिनेशन। परमिटेशन, कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है यूसीड एग्जाम के लिए, अपकमिंग यूसीड एग्जाम्स के लिए। नेक्स्ट वन इज ज्योमेट्री, जो स्कूल में हम लोग ज्योमेट्री सीखे हैं 7th 8th 9th 10th में, जिसके अंदर एरिया आता है, वॉल्यूम आता है, बहुत सारे अलग अलग रेगुलर शेप्स आते हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। मेंसुरेशन, मेंसुरेशन जो है जिसके अंदर 2D का पार्ट आता है, 3D का पार्ट आता है, जिसमें अंदर एरिया वॉल्यूम हम लोग पढ़ने वाले, बहुत बहुत डिफरेंट टाइप्स के एरियाज, बहुत डिफरेंट टाइप्स के शेप्स, 2D एंड 3D हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट इज शेडेड पोर्शन। हर बार हर साल कोई ना कोई 1 2 3 ऐसे क्वेश्चंस डालती है शेडेड पोर्शन रिलेटेड। यूसीड का सबसे फेवरेट और सबसे हॉट टॉपिक है शेडेड पोर्शन के रिलेटेड और 2D 3D के रिलेटेड मेंसुरेशन। इस बारे में हर बार क्वेश्चन डाले ही जाते हैं। फिगर काउंटिंग हो गया, शेडेड पोर्शन हो गया, एक ऐसा क्वेश्चन दे देंगे, बहुत सारे सर्कल्स है एक साथ में, उस सर्कल्स में का जहाँ पे 2 सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो वो पॉइंट्स गिनो कितने हैं, करेक्ट। ऑब्जर्वेटिव टाइप में बहुत सारे क्वेश्चन इसके अंदर पूछे जाते हैं। ट्रेंड हर बार चेंज हो रहा है। पिछले कुछ सालों में ऑब्जर्वेटिव क्वेश्चंस को बहुत ज़्यादा थे, पिछले और उसके पिछले साल में थोड़े से ऑब्जर्वेटिव क्वेश्चन जो है वो थोड़े कम कर दिए गए। तो ऐसे हर बार थोड़ा थोड़ा ट्रेंड जो है वो चेंज होते रहता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, दैट इज टाइम एंड वर्क। नेक्स्ट इज टाइम स्पीड डिस्टेंस। तो अराउंड कंसिडर करें हम लोग तो 1 2 3 10 अराउंड 10 20 टॉपिक्स हमारे पास में मैथ्स के ऐसे हैं जो कि हम लोग को कंपलसरी पढ़ के ही जाने हैं, क्योंकि मैक्सिमम इसमें से आपका पेपर देखा जाएगा अगर इसका नॉलेज आपको है। देखिए यूसीड एग्जैक्टली इसके अंदर से ऐसे छपे हुए क्वेश्चन नहीं डालता है। यूसीड क्या करता है, आपको सोचने के ऊपर मजबूर करता है, आपको सोचने पे मजबूर करेगा कि नॉर्मल क्वेश्चन नहीं देगा। परसेंटेज प्लस मिक्सचर एलिगेशन प्लस रेशियो प्रोपोर्शन का एक साथ एक क्वेश्चन बना के आपके सामने प्रेजेंट कर देगा। तो इसीलिए क्या होता है कि कोई लिमिटेशन हम लोग के पास में नहीं होनी चाहिए कि हम लोग को इतना ही पता है। अगर हमारे पास में कोर नॉलेज है सारे टॉपिक्स का, तो उन कोर नॉलेज को हम लोग यूज करके उस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। इसीलिए सिलेबस जो है यूसीड का वो डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत है, जिसके लिए हम लोग आगे कंप्लीट डिटेल सिलेबस की सीरीज भी लेके आने वाला है। इस ही ऑर्डर में आपको सारी की सारी वीडियोस मिलेगी। सबसे पहला परसेंटेज, रेशो, प्रोपोर्शन, पार्टनरशिप, यही ऑर्डर में हम लोग एक एक वीडियो डिटेल में ड्रॉप करेंगे, जिसके ऊपर आपको सबसे पहला उसका सिलेबस कवर कराएंगे। सेकेंड पार्ट इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस हम लोग वहाँ पे कराएंगे, राइट। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन उसके ऊपर क्या आ सकते हैं वो भी उसके अंदर इंक्लूड होगा, वो भी टॉपिक वाइज। तो आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए ही ये इनिशिएटिव हम लोगों ने लिया है, ठीक है। सो बस आपको सपोर्ट करना है, आपको शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, और हमारी जो फैमिली है, ठीक है, गैट विद संकेत सर की, वो आपको इंक्रीज करनी है और आपको उसका पार्ट बनना है, ठीक है। सो मैथ्स का सिलेबस हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया है। आप आई होप आप सबको समझ में आया होगा, और इसको आप अच्छे से आपके नोटबुक में नोट करके रखिए, और कौन सा टॉपिक हम लोगों ने कवर किया, किसकी प्रैक्टिस करी है, वैसा हम लोग को आगे फॉलो करते हुए भी जाना है, राइट। सो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट पार्ट है बेटा रीजनिंग। अभी रीजनिंग जो है, जैसे मैंने आपको बोला था, इज अ सूडो सब्जेक्ट। रीजनिंग के अंदर कौन से टॉपिक आते हैं अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला एंड द हॉट टॉपिक इज पजल। बेटा पजल के ऊपर ना यूसीड में हर साल कोई ना कोई क्वेश्चन होता है, करेक्ट। एक फैमिली है जिसके अंदर 2 मैरिड कपल है, टोटल 6 लोगों की फैमिली है, राइट। इसने ये कलर के कपड़े पहने, उसने वो कलर के कपड़े पहने, उनका प्रोफेशन दिया जाता है, ये यहाँ पे बैठे हुए, वो वहाँ पे बैठे, मतलब एक ही क्वेश्चन में आपको सिटिंग अरेंजमेंट भी दे दिया, पजल भी दे दिया,
ब्लड रिलेशन भी दे दिया, तो एक साथ ऐसे वो क्वेश्चन जो है वो आपके सामने पुट फॉरवर्ड करेंगे, राइट। तो ऐसे इजी और सिंपल लेवल में जो है वो क्वेश्चन एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हम लोग, बहुत सिंपल क्वेश्चन भी आते हैं उसमें भी आपको वो फंसाएंगे। तो इसीलिए प्रेजेंस ऑफ माइंड, टोटल पूरा का पूरा जो कंप्लीट कोर नॉलेज है टॉपिक्स का वो हमें पता होना चाहिए। सो पजल सबसे पहला आता है। दूसरा टॉपिक आता है बेटा सीटिंग अरेंजमेंट। सीटिंग अरेंजमेंट में सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट, स्क्वायर सीटिंग अरेंजमेंट, लीनियर पैरेलल सीटिंग अरेंजमेंट, ऐसे बेसिस पे क्वेश्चन आते हैं। ऐसा बोल देंगे कि दो रोज है, राइट, उन दो रोज में आगे जो है एक स्टेज कंसिडर करते हैं, स्टेज के ऊपर सिंगर है, 6-7 सिंगर्स है, आगे ऑडियंस बैठी हुई है, ठीक है, तो उनका रेफरेंस दे देंगे कि पहला सिंगर ने ये कपड़े पहने हुए हैं और वो राइट से इतना ये नंबर पे है, लेफ्ट से इतने नंबर पे है। तो ऐसे फैसिलिटिक और सीटिंग अरेंजमेंट रिलेटेड आपको क्वेश्चन जो है वो दे सकते हैं। सीक्वेंस के रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। उसके बाद में काउंटिंग फिगर, जैसे मैंने बोला था कि कितने नंबर ऑफ स्क्वायर्स है, कितने नंबर ऑफ ट्राइंगल है, कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो सर्कल्स के बीच में, कि ये 2 सर्कल या तो 3 सर्कल एक साथ मिलके कितने इंटरसेक्शन बना रहे, वो पॉइंट्स आपको काउंट करने हैं वहाँ पर। अगला है क्लासिफिकेशन। अभी क्लासिफिकेशन में कैसे है, कौन सी चीज़ें अलग है, आपको एक ग्रुप दिया जाएगा, डायग्रामेटिक फॉर्म में भी हो सकता है, वर्बल फॉर्म में भी हो सकता है, ग्रुप दिया जाएगा जिसमें ऑप्शन रहेंगे A B C D ऐसे कुछ, उसके अंदर से डिफरेंट क्या चीज़ है वो हमें ढूंढनी है, अलग क्या है, ठीक है, वही हमारा आंसर होगा। क्लियर, तो उसी को बोलेंगे क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट इज ब्लड रिलेशन। सो ब्लड रिलेशन मीन्स जैसे हम लोग हमारे जो रिलेटिव्स है, रिलेटिव्स कौन से रिलेटिव को क्या बोलते हैं ये हम लोग को मेनली पता नहीं होता। तो ये वाला टॉपिक के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं हमें, और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल इस टॉपिक के ऊपर कोई ना कोई क्वेश्चन हम लोग को देखने मिलता है। नेक्स्ट इज डायरेक्शन सेंस। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके अंदर से हर बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको भी हम लोग अच्छे से कवर करने वाले हैं। नेक्स्ट इज क्लॉक एंड कैलेंडर। क्लॉक कैलेंडर के ऊपर हर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो NID हो, चाहे वो निफ्ट हो, चाहे वो नाटा हो, यूसिड हो। अभी देखिए बहुत, अभी पिछले साल क्या हुआ कि NID ने गैट का कंप्लीट पोर्शन ही हटा दिया, ठीक है। बट होने के लिए ये भी हो सकता है कि NID इस बार गैट फिर से डाल दे, या तो अगले साल गैट को फिर से डाल दे। मतलब हम लोग कुछ प्रिडिक्ट कर ही नहीं सकते, इसलिए हम लोग ऐसे तो नहीं करेंगे ना कि हम लोगों ने गैट प्रिपेयर ही नहीं किया, मैथ्स रीजनिंग GK हम लोगों ने प्रिपेयर ही नहीं किया, अगर वो एग्जाम में डाल दे तो क्या होगा। जैसे पिछले साल हम लोगों ने प्रिपेयर किया और एग्जाम में वो आया ही नहीं, गैट का सेक्शन ही हटा दिया था, ठीक है। तो हम लोग को वर्स्ट टू वर्स्ट सिचुएशन के लिए प्रिपेयर करना है, तो इसीलिए हम लोग पूरा का पूरा जो है वो कवर करने वाले। और ये जो सीरीज चलने वाली है आगे, ये आपके NID के लिए, निफ्ट के लिए, यूसिड के लिए, नाटा के लिए, ये सारी की सारी जो है वो कॉमन रहेगी। देखो 80 to 85% जो सिलेबस रहता है वो कॉमन रहता है। बट अगर हम लोग कोई स्पेशल एग्जाम टारगेट कर रहे हैं तो उसका टारगेट ओरिएंटेड प्रिपरेशन करना भी ज़रूरी है, ठीक है। तो ओरिएंटेड प्रिपरेशन भी हम लोग करेंगे। तो ये सारे टॉपिक जो हर एग्जाम के लिए आते हैं, तो सारे के सारे एग्जाम के लिए आप ये टॉपिक रेफर कर सकते हो, देख सकते हो अच्छे से, इसके बेसिस पे प्रिपेयर कर सकते हो। नेक्स्ट इज कोडिंग डिकोडिंग, राइट। कोडिंग डिकोडिंग के ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं। लेट अस से अगर मैं बोल दूं कि रेड कलर को मैं ब्लैक मार्क कर रहा हूँ, ब्लैक कलर को मैं ग्रीन मार्क कर रहा हूँ, ग्रीन कलर को मैं येलो मार्क कर रहा हूँ, येलो कलर को मैं पर्पल मार्क कर रहा हूँ, ठीक है। तो मुझे आप एक बात बताइए कि सनफ्लावर का कलर क्या होगा, ठीक है। तो सनफ्लावर रहता है येलो कलर का, तो येलो कलर का तो हम लोगों ने पर्पल मार्क किया था ना, तो आंसर क्या होगा हमारा, पर्पल। सो इसी को बोलते हैं कोडिंग डिकोडिंग, मतलब किसी चीज को कुछ कोड करना, राइट। तो वो कोड सिर्फ उसी को पता होगा जिसने वो कोड क्रिएट किया, या तो उसका नॉलेज सामने वाले को दिया है। दैट इज कॉल्ड एज कोडिंग डिकोडिंग। इसके बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चंस हर बार हर एग्जाम में देखने मिलते हैं, राइट। नेक्स्ट इज मिरर इमेज एंड वाटर इमेज। देखिए मिरर इमेज एंड वाटर इमेज जो नॉन वर्बल रीजनिंग का पूरा पार्ट है, जिसके अंदर पूरे डायग्रामेटिक क्वेश्चंस आते हैं, उस सेक्शन को हमें बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। हर टॉपिक को हम लोग यहाँ पर कवर करने का ट्राई करेंगे ताकि आपकी जो प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छे से बेस्ट हो सके, राइट। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा जिसका नाम है वेन डायग्राम। क्या है, वेन डायग्राम, राइट। ऐसे सर्कल्स रहते हैं, उसके बेसिस पे क्वेश्चन दिया रहता है, ये क्वेश्चन के लिए कौन सी वेन डायग्राम जो है वो सबसे बेस्ट होगी, ठीक है। ऐसे टाइप के क्वेश्चंस उसके ऊपर आते हैं जो कि हम लोग डिस्कस करने वाले। नेक्स्ट बट नॉट द लीस्ट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज नॉन वर्बल रीजनिंग। नॉन वर्बल रीजनिंग मीन्स जितना भी हमारा
ऑब्जर्वेटिव पार्ट है, मिरर इमेज है, वाटर इमेज है, क्लासिफिकेशन, एनालॉजी, एम्बेडेड इमेजेस हो गया, ठीक है। ये सारे जितने भी टॉपिक्स हैं वो उसके अंदर कवर करने के ट्राई करेंगे हम लोग, पूरा का पूरा कवर करेंगे। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत सारा वेटेज जो है यहाँ पर कवर होता है। तो रीजनिंग का पार्ट आप आई होप आपको समझा होगा, ठीक है। नेक्स्ट इज मैकेनिकल, राइट। अगला जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा वो है मैकेनिकल का। अभी मैकेनिकल के अंदर बहुत लिमिटेड चीजें आती है, बट हर साल क्वेश्चन हम लोग को यहाँ पर देखने मिलते हैं। सो सबसे पहला जो क्वेश्चन देखने मिलता है, सबसे पहला टाइप जो देखने मिलता है वो है गियर के रिलेटेड। अभी गियर्स जो है, गियर्स के अलग अलग टाइप रहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले गियर्स के बेसिस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट इज पुली, पुली के बेसिस पे भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थर्ड वन इज द वर्किंग प्रिंसिपल। अभी कोई मशीन दे देंगे तो पूछेंगे उसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, राइट। नेक्स्ट इज मैकेनिकल कंपोनेंट्स, बहुत सारे मैकेनिकल कंपोनेंट्स का हमें नॉलेज होना चाहिए, ताकि क्वेश्चन में हम लोग को अगर पूछते हैं, अगर वो क्वेश्चन आता है तो हमें पता होना चाहिए। रोटेशंस के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, फ्लिपिंग के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, नॉट के ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अभी नॉट के क्वेश्चंस डालना बंद कर दिया वैसे तो यूसेड ने, बट पिछले कुछ सालों तक आते थे, ठीक है। सो मैकेनिकल का ये पोर्शन आपको क्लियर हुआ होगा आई होप। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जनरल अवेयरनेस, लास्ट बट नॉट द लीस्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ यूसीड। क्लियर। जनरल अवेयरनेस में सर, अभी जनरल अवेयरनेस का सिलेबस इतना बड़ा है, इतना वास्ट है कि हम लोग इसमें क्या पढ़े हम लोग को कुछ समझ में नहीं आता है। कोई भी एग्जाम को समझने के लिए बेटा हमारे पास में सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहती है उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। लॉजिक हम लोग वहां से लगा सकते हैं कि कौन से टॉपिक पे क्वेश्चन आने वाला है और कौन से टॉपिक पे क्वेश्चन नहीं आने वाला, राइट। तो इसी बेसिस पे हम लोग क्या है कि हम लोग देखेंगे कि जनरल अवेयरनेस में एग्जैक्टली क्या क्या पढ़ना है। वैसे हम लोग जनरल अवेयरनेस का भी एक सीरीज लेके आने वाले, देखो चारों सेक्शन के ऊपर हम लोग सीरीज लेके आने वाले हैं। जैसे गैट का पूरा लेक्चर ही हम लोग पूरे के पूरे रिकॉर्ड करने वाले हैं। फर्स्ट मैथ्स के कुछ लेक्चर रहेंगे पूरे के पूरे, ठीक है। रीजनिंग के बहुत सारे लेक्चर्स रहेंगे, उसके ऊपर अलग अलग सीरीजेस रहेगी। तो सीरीज बाय सीरीज अगर आप उसको प्रिपेयर करते हो तो प्रिपरेशन आपकी ये लेवल से ये लेवल पे हम लोग लेके जाने वाले हैं, ठीक है। सो लास्ट जनरल अवेयरनेस के अंदर क्या क्या पढ़ना है, देखो सबसे पहले लोगो। बेटा लोगों के अंदर ना इतने सारे क्वेश्चंस हर साल पूछे जाते हैं, एनआईडी में पूछे जाते हैं, निफ्ट के पेपर में भी पूछे जाते हैं, यूसीड के पेपर में तो ये हॉट टॉपिक है लोगों का, राइट। इंडियन मैप, देखो हमारे इंडिया के बारे में ना हमें बहुत सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। हमारे इंडिया में कितने स्टेट्स है, कितने यूनियन टेरिटरीज है, उनकी कैपिटल क्या है, उनके सीएम्स कौन से हैं, उनके गवर्नर कौन से हैं, कौन से पहाड़, कौन से टेम्पल्स कौन सी स्टेट में आते हैं, कौन सी एंशियंट साइट जो है वो हमारे इंडिया में कहाँ कहाँ पर है। तो हमारे इंडिया के बारे में हम लोग को एटलीस्ट पूरा नॉलेज होना चाहिए, जिसके अंदर इंडियन मैप्स के बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चंस हर साल पूछे जाते हैं, पिछले कुछ सालों में पूछे गए। ओलंपिक्स के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ओलंपिक का ये जो टॉपिक है ये करंट में भी हम लोग कंसिडर कर सकते हैं और हम लोग इसको स्टैटिक में भी कंसिडर कर सकते हैं। जनरल अवेयरनेस में दो पार्ट होते हैं, करंट अफेयर एंड स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके कभी चेंज नहीं होता है, राइट। और करंट अफेयर जो है वो हर बार नया नया ऐड होते रहता है, तो सारी चीज़ें पढ़नी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कैसे भी उठा के डाल सकते हैं वो लोग। नेशनल अवार्ड, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण किस किस को कौन से साल मिले हैं, लेटेस्ट एक दो साल के आपको करके जाने हैं, जैसे 2025-26 के करके जाने हैं, ताकि 27 में आपको अगर इन केस अगर वो क्वेश्चन आता है तो हम लोग को सॉल्व करते आना चाहिए, ठीक है। उसका भी हर एक वीडियो हम लोग ड्रॉप करेंगे ताकि आपकी प्रिपरेशन जो है वो अच्छे से बूस्ट हो। नोबल प्राइजेस के ऊपर बेटा क्वेश्चन आते हैं, नोबल प्राइजेस। नेक्स्ट इज आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर के ऊपर हर साल कोई ना कोई क्वेश्चन देखने मिलता है। जैसे हमारे इंडिया में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, जो बहुत सारे महाराष्ट्र में जो बहुत सारे फोर्ट्स थे, ठीक है, उनको अभी यूनेस्को की बहुत सारी साइट्स को यूनेस्को के अंदर इंक्लूड किया गया है। ये हमारे लिए बहुत प्राउड की फीलिंग है कि हमारी जो धरोहर है उनको वो एक सम्मान मिला है, दर्जा मिला है, राइट। नेक्स्ट वन इज लोकल आर्ट एंड क्राफ्ट एंड मटेरियल्स। लोकली हम लोग देखते हैं कि हर स्टेट में कुछ ना कुछ उनके सेपरेट आर्ट्स रहते हैं, ठीक है, उनके कल्चर्स रहते हैं। तो वहाँ के उन्होंने वो कल्चर जो है उन प्रिजर्व करके रखा है, वो आगे उनको उस कल्चर को बढ़ा रहे हैं, तो उसके बारे में भी हम लोग को पढ़ना है, राइट। वहाँ के मटेरियल्स क्या क्या, कौन से मटेरियल्स जो है वो यूज़ होते हैं। नेक्स्ट वन इज पेंटिंग एंड देयर आर्टिस्ट।
आपको क्वेश्चन ऐसा दे दिया जाएगा, एक पेंटिंग दे देंगे, वो पेंटिंग एक नहीं दो तीन पेंटिंग भी दे सकते हैं बहुत सारी, और पूछेंगे कि ये पेंटिंग जो है वो कौन से आर्टिस्ट ने बनाई है। वो नेशनल आर्टिस्ट भी हो सकते हैं, वो इंटरनेशनल पेंटर्स भी हो सकते हैं। तो बहुत सारे जितने भी पेंटिंग्स एंड उनके आर्टिस्ट है वो आपको पढ़ के रखने हैं। हर बार हर साल कोई ना कोई क्वेश्चन इसके ऊपर से पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज डांस फॉर्म, डांस फॉर्म एंड देयर आर्टिस्ट, राइट। अभी क्लासिकल डांस फॉर्म रहते हैं, राइट। क्लासिकल डांस फॉर्म एक इमेज दे देंगे, पूछेंगे कि आपको ये जो पर्सन है ये कौन से डांस फॉर्म से एसोसिएट है, तो बताइए इसका आंसर, तो आपको पता होना चाहिए, राइट। नेक्स्ट इज फैब्रिक, फैब्रिक के ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि ये फैब्रिक जो है ये कहाँ से बिलोंग करता है, मतलब कहाँ से, ये कहाँ पर इसका प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है, राइट। और इस फैब्रिक का यूज़ क्या क्या है, हम लोग इससे क्या क्या बना सकते हैं, कैसे कैसे बना सकते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट वन इज मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, बहुत सारी चीज़ों की, बहुत सारे प्रोडक्ट्स की कुछ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस रहती है, तो वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस भी हम लोग को यहाँ पे पूछी जाती है। स्पोर्ट रिलेटेड अवार्ड्स भी पूछे जाते हैं, राइट। ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसको मिला इस साल, अर्जुन पुरस्कार किसको मिला है, ऐसी बहुत सारी स्पोर्ट रिलेटेड जो है वो हम लोग को क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। नेक्स्ट वन इज फेमस पर्सनालिटीज़, हमारी एंशियंट टाइम की बहुत फेमस पर्सनालिटीज़ जो है उनके बारे में पूछते हैं, राइट। उन्होंने कौन सी उनकी बायोग्राफी है, उसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। उन्होंने उनके आत्मकथा, उनके लाइफ के बारे में हमें पता होना चाहिए कि लास्ट ईयर में एक क्वेश्चन आया था गांधी जी के ऊपर, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर का एक इमेज दिया था और नीचे कुछ ऑप्शंस दिए थे और पूछा था कि इन दोनों में कॉमन क्या है। जैसे फर्स्ट है दोनों के पास में लॉ डिग्रीज थी, करेक्ट है। सेकंड ऑप्शन था कि दोनों ने साउथ अफ्रीका में जाके बहुत सारी रिफॉर्म्स जो है वो क्रिएट किए थे। तो ये एमएसक्यू में आया हुआ क्वेश्चन है, एक ही टॉपिक के ऊपर एक ही क्वेश्चन के अंदर बहुत सारे ऑप्शन दे देंगे जो कि करेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। सो ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं फेमस पर्सनालिटीज़ के ऊपर। कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, अभी कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके बारे में हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। कल्चरल रिफॉर्म्स के बारे में हम लोग को पढ़ना है ऑलरेडी, ठीक है। नेक्स्ट इज फॉन्ट, बहुत सारे फॉन्ट जो है हम लोग को एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन दिए जाते हैं, ये फॉन्ट दिए जाते हैं अलग अलग, और पूछते हैं कि कितने डिफरेंट नंबर ऑफ फॉन्ट्स यहाँ पर प्रेजेंट है, वो आंसर हमें करना पड़ता है और वो क्वेश्चन मेनली नैट के अंदर आता है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज टाइपोग्राफी, टाइपोग्राफी एंड फॉन्ट्स के बेसिस पे बहुत सारे हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला है स्क्रिप्ट, बहुत सारी स्क्रिप्ट के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। बुक्स एंड ऑथर्स, ये साल और इसके पिछले साल में जितनी भी बुक्स लॉन्च हुई है उसके ऑथर्स कौन से वो हम लोग को पता होने चाहिए, वो हम लोग को पढ़ने हैं। एंशियंट टाइप की जो बहुत सारी स्क्रिप्ट्स है, बहुत सारी बुक्स है, वो हम लोग को पढ़ना है। जैसे महाभारत किसने लिखा, रामायण किसने लिखा, ठीक है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो है वो हम लोग को पढ़नी है, बुक्स एंड ऑथर रिलेटेड। नेक्स्ट इज यूनेस्को, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के बारे में पढ़ना है कि इंडिया में यूनेस्को की टोटल कितनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है, क्लियर। उसके बाद में हाँ देखिए हेरिटेज साइट्स। नेक्स्ट इज साइंटिस्ट एंड देयर इनोवेशंस, कौन से साइंटिस्ट हुए हैं, कौन से साइंटिस्ट ने क्या क्या इनोवेशंस किए हैं, ये हम लोग को पता होना चाहिए, हम लोग उसके बारे में भी पढ़ने वाले हैं, राइट। नेक्स्ट इज डिस्कवरीज, कौन सी डिस्कवरीज किसने किसने करी है, ये सारी चीज़ें हम लोग को पता होनी चाहिए। तो ये लास्ट बट नॉट द लीस्ट दैट इज जनरल अवेयरनेस का ये सेक्शन था जिसके अंदर इतनी सारी चीज़ें, मिनिमम इतनी तो भी चीज़ें हम लोग को पढ़नी है, और सारी की सारी इसके ऊपर डिटेल वीडियोस जो है हमारे इस चैनल पर पोस्ट होगी, जो कि आपको आपके प्रिपरेशन में हेल्पफुल रहेगी, ठीक है। अभी इसके बाद में जो नेक्स्ट चीज़ है, देखिए मैं ऐसे डराऊंगा नहीं आपको, मैं आपको रियलिटी बताऊंगा। देखिए यूसिड एग्जाम का जो सिलेक्शन रेशो है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ समझना, ताकि हम लोग ये चीज़ समझ के वैसे प्रिपरेशन हमारी बूस्ट करें, वैसे हम लोग प्रिपेयर करें। देखो नेशनल लेवल की एग्ज़ाम है, बहुत हज़ारों बच्चे इस एग्ज़ाम के लिए बैठते हैं, ठीक है। अभी लास्ट ईयर जो है 16,000 एप्लीकेशन जो है वो यूसीड के लिए आई थी, 16,000 एप्लीकेशन, तो 16,000 बच्चों ने यूसीड का एग्ज़ाम दिया था, ऐसे मान के चलते। और बेटा 245 सीट्स रहती है ऑल ओवर दी इंडिया आईआईटी के अंदर, जितने हमारे 7 आईआईटीज है ना, ठीक है। तो उसके अंदर हम लोग को टोटल 245 सीट्स होती है। तो ये जो 245 सीट जो है, मतलब 16,000 एप्लीकेशंस के लिए अगर हम लोग 245 सीट्स का रेशो निकालते हैं, तो बेटा ये कैसे होगा पता है, अगर 200 बच्चे एग्जाम दे रहे हैं
तो वो 200 में से सिर्फ 3 ही बच्चे क्वालिफाई होंगे। कितने बच्चे हैं? 200 में से 3। सर 100 में से 1.5 भी बच्चा कंसिडर कर सकते थे ना, बट बेटा 1.5 बच्चा कैसे काटेंगे? एक बच्चा और आधा बच्चा रख देंगे क्या? नहीं। तो 200 में से 3 बच्चे हम लोग कंसिडर कर सकते हैं कि ये इसका सिलेक्शन रेशो है। तो सोच के चलो क्या लेवल की प्रिपरेशन हमें करनी पड़ेगी, क्या लेवल के लिए हमें प्रिपेयर करना पड़ेगा, कैसे हमें प्रिपरेशन बूस्ट करनी पड़ेगी, राइट? तो ये सारी चीजें हमें माइंड में रख के चलनी है। तो प्रिपरेशन सिलेक्शन रेशो जो है वो याद रखना कि 200 में से 200 बच्चे अगर एग्जाम देते तो 3 बच्चे सिलेक्ट होंगे। बहुत टफ एग्जाम है, बट इतनी भी टफ नहीं है कि हम लोग क्वालिफाई ना कर पाए और हमें जो कॉलेज चाहिए वो ना ले सके, ठीक है? इसके लिए आपको क्या चाहिए? इसके लिए चाहिए आपको राइट मेंटरशिप, राइट गाइडेंस, एक ऐसा मेंटर, एक ऐसा गाइडेंस जो आपको आपकी एग्जाम में, एग्जाम प्रिपरेशन के लिए बूस्ट करे, सारी चीजें आपको एक जगह पर लाके दे दे, करेक्ट? इसके लिए आपको जरूरत क्या है? इसके लिए आपको जरूरत है सबसे पहले अच्छे गाइडेंस की। देखो, बहुत सारे बच्चों को गाइड करके ही ये एक्सपीरियंस हमें आता है कि ताकि हम लोग आपको उस चीज के लिए गाइड करते रहे जो कि आपका सपना है, ठीक है? आपको एक अच्छे मेंटोर की जरूरत होती है। अगर आपको, देखो, गाइडेंस और मेंटोरशिप में एक फर्क है। गाइडेंस मतलब मैं आपको बता दूंगा कि भाई ऐसे ऐसे है, ये है, आपको ये करना है। बट मेंटोर क्या रहता है? अगर आप कुछ गलती करते हो तो आपकी गलती सुधारता है, आपको करेक्ट करता है, आपको एक राइट पाथ दिखाता है कि वो पाथ में आपको एग्जैक्टली करना क्या है, कैसे कैसे जाना है, कैसे कैसे सारी चीजें करनी है। मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम द पॉइंट फर्स्ट, पॉइंट ए टू पॉइंट जेड तक, आपके एग्जाम तक, आपके सिलेक्शन होने तक आपके साथ रहकर वो आपको गाइड करता है, आपकी चीजें करेक्ट करता है और आपके सिलेक्शन में हेल्प करता है, ठीक है? इट्स लाइक अ गुरु। नेक्स्ट वन इज बेस्ट प्रिपरेशन। अभी बेटा बेस्ट प्रिपरेशन के लिए क्या चाहिए होता है? बेस्ट प्रिपरेशन के लिए चाहिए होते हैं सोर्सेस। बेस्ट प्रिपरेशन के लिए चाहिए होता है कंपाइलेशन बहुत सारी चीज़ों का, क्योंकि ये ऐसी एग्जाम है कि सारी चीज़ें जो है वो स्कैटर्ड वे में दी हुई है। बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स है, बहुत सारी साइट्स है जहाँ पर डेटा है बट बहुत स्कैटर्ड वे में है। तो उसी स्कैटर्ड डेटा को कलेक्ट करके, सारी चीज़ें कंपाइल करके अच्छे से आपको एक गाइड करने के लिए, एक मेंटरशिप देने के लिए ये चैनल जो है वो स्टार्ट किया गया है, ठीक है? और आपको सारी चीज़ें इसके ऊपर मिलने वाली है। बस आपको कनेक्टेड रहना है, स्टे ट्यून विद अस, और आपको मैक्सिमम शेयर करना है इस चैनल को, सब्सक्राइब करना है आपको। और हर वीडियो जो हम लोग डालने वाले हैं वो इतनी इंपॉर्टेंट होगी कि आप पर आपको आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। हर वीडियो के बाद में आप अगर उस रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखते हो, आपके पेपर के अंदर वो एक क्वेश्चन अगर आता है, तो आपको ये कॉन्फिडेंस वहाँ पे बूस्ट होगा। ऐसा लगेगा आपको कि ये क्वेश्चन तो मैंने सॉल्व किया है, ये क्वेश्चन तो संकेत सर ने मुझे सॉल्व करा के दिया है, ये मैंने पहले भी किया हुआ है, ताकि आपको वहाँ पर वो क्वेश्चन आपका करेक्ट हो और आप वो करेक्ट मार्क करके उसके मार्क्स लेके जाओ, ठीक है? बेस्ट प्रिपरेशन जो है वो आपको मिलने वाली है इसी चैनल के ऊपर, राइट? सिलेबस कवरेज बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जितना भी सिलेबस हम लोगों ने देखा, अगर हम लोग वो पूरा का पूरा कवर करते हैं आने वाले 150 डेज में, तो ये बहुत अच्छी चीज होगी हमारे लिए कि हम लोग का एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा और हम लोग को जो कॉलेज चाहिए, जो ड्रीम कॉलेज चाहिए, हम लोग उसमें सिलेक्ट हो जाए, करेक्ट? नेक्स्ट वन इज कमांड ओवर पीवाईक्यूज। देखो, पीवाईक्यूज सारी चीज नहीं है, बट पीवाईक्यूज से एक आइडिया आता है कि कहाँ से हम लोगों को क्वेश्चन जो है वो कहाँ से आने वाले हैं, कौन सा एरिया कवर करना है, कहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, कहाँ से कम क्वेश्चन आ रहे हैं। ये एनालिसिस हम लोग को कहाँ पे पता चलता है? पीवाईक्यूज के ऊपर। बहुत से पीवाईक्यूज रिपीट तो नहीं बोल सकते, बट वो पीवाईक्यूज के बेसिस पे अलग अलग नए क्वेश्चन जो है वो फॉर्म होते हैं, नए क्वेश्चन अलग अलग बनाते हैं हर साल। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का कहीं पे भी एनालिसिस नहीं है, कहीं पे भी नहीं। हम लोग एक अलग सीरीज लेके आने वाले हैं कि हर साल के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसके हर एक क्वेश्चन को हम लोग छोटे छोटे शॉर्ट्स में कवर करेंगे। जो यूट्यूब शॉर्ट्स होती है, रील्स होती है इंस्टाग्राम की, समझ लीजिए पहला क्वेश्चन है, वो पहला क्वेश्चन दिया यूसीड का 2026 का, 25 का, राइट? उस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे प्रोजेक्ट करेंगे, उसको इजी टू इजीएस्ट वे में कैसे सॉल्व करना है। तो हर एक क्वेश्चन को मैं यहाँ पर लेके आने का और इजीली सॉल्व करा के देने का आपको ट्राई करूंगा। आपको बस जुड़े रहना है और हमारा साथ देना है। सो कमांड ओवर पीवाईक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। एक स्टडी प्लान बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, कोई भी जगह पे अगर हम लोग को पहुंचना है तो वहाँ पे पहुंचने के लिए कितना टाइम लगने वाला है, रिसोर्सेज क्या होने चाहिए, क्या एनर्जी होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें जो है हमें पता होनी चाहिए। और उसी हिसाब से हम लोग को क्या करना है बेटा? प्लानिंग करना है।
तो एक स्टडी प्लान बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डेली हम लोग को गोल्स बनाने हैं, वीकली गोल्स बनाने हैं, एक मंथली गोल भी हम लोग बनाएंगे और उस स्ट्रैटेजी से हम लोग कंप्लीट चलते जाएंगे। तो धीरे धीरे करते करते हमारा सिलेबस कवर होगा, हमारी प्रैक्टिस होगी और एग्ज़ाम आने तक हमारा कॉन्फिडेंस बहुत बिल्ड हो जाएगा, ताकि हम लोग एग्ज़ाम क्वालिफाई कर ले और हमें जो ड्रीम कॉलेज है वो ड्रीम कॉलेज मिल जाए। आईआईटी की फीस जो है बाकी प्राइवेट कॉलेजेस से बहुत कम होती है, ठीक है। 1/4 पैसे में आपकी डिज़ाइन डिग्री जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो बेटा बहुत मेहनत करनी है आपको और वो मेहनत मैं आपसे करवा के लूँगा, ठीक है। सो स्टडी प्लान एक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको स्टडी प्लान्स भी यहाँ पे मिलेंगे, डिस्कस करेंगे हम लोग कि कैसे कैसे आपको प्रिपेयर करना है। उस तरीके से वीडियोस भी ड्रॉप होंगी, वो वीडियोस आपको देखनी है, शेयर करनी है, राइट। और रिवीजन प्लान इज मस्ट इंपॉर्टेंट। अगर हम कोई टॉपिक प्रिपेयर करते हैं तो वो टॉपिक का वो पढ़ लिया हम लोगों ने, प्रैक्टिस भी कर लिया, बट बेटा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, कोई भी चीज़ अगर हम लोग को माइंड में हमारे रखनी है बहुत टाइम तक, तो वो बहुत टाइम तक हम लोग को हमारी जो चीज़ें हैं माइंड में अगर रखनी है तो उसके लिए हम लोग को रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी कंप्यूटर मेमोरी तो है नहीं कि हम लोगों ने वो फाइल खोली, ओपन करी, हम लोग को सब दिख गया, नहीं। माइंड है, 100 चीज़ें अलग अलग चलती रहती है, अलग अलग टेंशन्स रहते हैं, बहुत सारी लाइफ में हमारे अलग अलग रोल्स है, पार्ट्स है, करेक्ट। तो वो चीज़ों को हम लोग को रिवाइज करते रहना है मल्टीपल टाइम्स। तो रिवीजन सबसे इंपॉर्टेंट है। सारी की सारी चीज़ों जो है, इतनी सारी, ये हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होती है। तो हमारी जो एग्जाम है यूसीट 2027 या तो डिज़ाइन की आने वाली जितनी भी एग्जाम्स हैं, इन सब के लिए ये पूरी की पूरी चीज़ें इंपॉर्टेंट रहेगी और ये मैं पूरी की पूरी आपको देने की गारंटी देता हूँ। बस आपको हमारे साथ में रहना है, जुड़ना है, राइट। हमारी फैमिली, इस फैमिली का पार्ट बनना है, ठीक है। और ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो देखो बेटा, अभी प्रिपरेशन और सिलेबस कवरेज के लिए हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने इस चैनल को क्रिएट किया है जिसका नाम आप अच्छे से नोट कर लो तो बहुत अच्छा होगा, डिज़ाइन एंड आर्किटेक्चरल गैट विथ संकेत सर। दैट इज फॉर एनआईडी, निफ्ट, यूसीड एंड नाटा, ठीक है। कौन सी एग्जाम के लिए? एनआईडी के लिए है, यूसीड के लिए, निफ्ट के लिए है और नाटा के लिए है। और ये चैनल का जो हैंडल है, ठीक है, दैट इज नीचे दिया हुआ है, @GAT, कैपिटल G, कैपिटल A, कैपिटल T, कैपिटल WITH विथ कैपिटल SANKET संकेत, कैपिटल SIR सर, ठीक है। सो @GAT विथ संकेत सर, ये हैंडल अगर आप यूट्यूब पे जाके ऐसे सेम टू सेम टाइप करते हो तो हमारा एक पेज वहाँ पे ओपन होगा, एक इंटरफेस वहाँ पे ओपन होगा। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, उस पेज को सब्सक्राइब कर लेना है, उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, राइट। वहाँ पे जितनी भी वीडियोस है, उस वीडियोस को आपको जो बेल आइकन होगा उसको दबा के रखना है, ताकि कोई और वीडियो अगर आती है तो आप तक वो पहुँच जाए, उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए, ठीक है। और जितना भी सिलेबस हम लोगों ने डिस्कस किया है आने वाली अपकमिंग डिज़ाइन एंड आर्किटेक्चरल एग्जाम के लिए, वो सारा का सारा हम लोग इस चैनल के ऊपर डालने वाले हैं, ताकि आपकी प्रिपरेशन जो है वो अच्छे से बूस्ट हो पाए, राइट। एक आपके प्रिपरेशन को बूस्ट मिले। सारी की सारी जो चीज़ें हैं ना इंपॉर्टेंट, वो इस यूट्यूब चैनल पे आपको मिलने वाली है, ठीक है। सो ये हमारा एग्ज़ाम गाइड है, डिज़ाइन एंड आर्किटेक्चरल गाइड विद संकेत सर, राइट। ये हमारा लोगो है, ठीक है। सो ये हमारे हैंडल का नाम है, अगर आप इसको सर्च करोगे तो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। सो आपको क्या करना है, आपको आपको अगर कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो हमारी मेहनत के लिए आपको एक लाइक देना है, राइट। हमारे इस वीडियो को, हमारे इस चैनल को मोस्टली जितना शेयर कर पाओ उतना शेयर करना है। आपको इसको सब्सक्राइब करना है, हर वीडियो को आपको डिटेल में देखना है, उसकी नोट्स बनानी है, अच्छे से उसको लिख लेना है। और अगर आपको कुछ अच्छे से लगा कि ये चीज़ हमें चाहिए और सर हमें ये चीज़ों की ज़रूरत है, तो वो चीज़ें मैं आप तक लेके आऊँगा। बट वो मुझे कैसे पता चलेगी? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो कि सर हमें ये चीज़ की ज़रूरत है, तो हम लोग वैसे लाने का ट्राई करेंगे ताकि आपकी प्रिपरेशन जो है वो अच्छे से बूस्ट हो पाए। क्लियर? अभी यही हम लोगों ने एक स्टार्ट किया है, जैसे डिज़ाइन एंड आर्किटेक्चरल आर्च एग्जाम, यूसीड, एनआईडी, निफ्ट, नाटा के लिए यूट्यूब प्लेलिस्ट हम लोग बहुत जल्द ही लॉन्च करने वाले हैं, राइट। यूट्यूब की प्लेलिस्ट हम लोग अलग अलग लॉन्च करने वाले हैं, मैथ्स की, रीजनिंग की, मैकेनिकल की और जीए की। सारे वीडियोस, सारे टॉपिक्स वहाँ पर अच्छे से डिटेल में, एक एक दो दो घंटे की वीडियोस रहेगी जहाँ पे आपको पूरा टॉपिक कवर कराया जाएगा।
टोटल उसका सिलेबस कवर कराया जाएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की प्रैक्टिस कराई जाएगी, और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, यूसेड इस टॉपिक के ऊपर कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है वो भी मैं अप्रोच आपको बताऊंगा। कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करना है, कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस होगी। @GAT विद संकेत सर। तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपको हमारा कंटेंट, मेरा कंटेंट अच्छा लगता है, एक राइट प्रिपरेशन अगर मैं आपको दे रहा हूँ, तो आपको ये सारी चीज़ें करनी है, ठीक है। अभी क्या है कि डिज़ाइन एंड आर्किटेक्चर के लिए हम लोग आगे जाके कुछ गैट के कोर्सेज भी, क्रैश कोर्सेज भी लेके आने वाले हैं, जो कि पेड रहेंगे, राइट। देखो फिलहाल ये चीज़ अलग है, ये चीज़ डिफरेंट है, राइट। बट जितना भी टॉपिक मैंने इससे पहले आपको बोला है वो पूरा का पूरा इस यूट्यूब चैनल के ऊपर कंप्लीटली फ्री रहेगा। उसका कोई चार्ज नहीं, उसके कुछ पैसे नहीं है, ठीक है। ये एक ऑप्शन आपके लिए रखा हुआ है कि सर मुझे एक स्पेशल अटेंशन चाहिए, मुझे कुछ स्पेशल प्रिपरेशन चाहिए, ताकि मैं मेरे डाउट्स जो है, मेरी सारी जो चीज़ें हैं, मैं आपसे 1-to-1 वो पूछ सकूँ। तो इसके लिए एक ऑप्शन आपके पास मैं दे के रखा हुआ है, ऑनलाइन लाइव एंड रिकॉर्डेड कोर्सेज का। यही ऑनलाइन लाइव कोर्स, लाइव लेक्चर लिया जाता है, उसका ही रिकॉर्डिंग आपको हमारे इस हैंडल पे, इस ऐप पे मिल जाएगा, राइट। इसके लिए आपको 2 नंबर्स यहाँ पर दिए हुए, शो किए हुए। फर्स्ट नंबर जो है वो, और सेकंड नंबर जो है वो, और मेरा मेल आईडी भी यहाँ पर दिया हुआ है। तो इसके ऊपर आप कनेक्ट कर सकते हो अगर आपको कोर्सेज की इंक्वायरी चाहिए, कुछ जानकारी चाहिए कि आपको कोर्स खरीदना है, राइट। तो ये सारी चीज़ें उसके अंदर इंक्लूड होगी। तो आप कनेक्ट कर सकते हो अगर आपको हमसे बात करनी है, आपको हमसे जुड़ना है, राइट। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने दी हुई है, ठीक है। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही। इस यूट्यूब चैनल के इस फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने इतना सब कुछ डिस्कस किया है, राइट। तो ट्राई करेंगे कि हम लोग सारी की सारी चीज़ें आपके लिए यहाँ पर लेके आए। पूरा कंपाइलेशन डिज़ाइन एंड आर्किटेक्चरल एग्जाम्स के लिए हम लोग यहाँ पर देने का ट्राई करेंगे, और हमारा बेस्ट देंगे, आपका बेस्ट देंगे, ताकि आपके रिजल्ट्स हम लोग लेके आ सके, राइट। बहुत सारी चीज़ें स्कैटर्ड वे में है, उसको स्ट्रक्चर्ड करके आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट करेंगे। इस यूट्यूब चैनल को बनाने का मोटो यही है, ताकि आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे लेवल पे बूस्ट हो। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो प्रिपरेशन के लिए बहुत बड़ी बड़ी फीस पे नहीं कर सकते, राइट। बट उनको सीखना है, उनको अच्छे से एग्जाम क्वालिफाई करनी है, तो उनके लिए एक ऑप्शन हम लोगों ने एक बनाया हुआ है, दिस यूट्यूब चैनल, दैट इज डिज़ाइन एंड आर्किटेक्चरल गैट विद संकेत सर। सो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जितने भी आपके दोस्त, फ्रेंड्स हैं जो डिज़ाइन एंड आर्किटेक्चरल एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके लिए हम लोगों ने एक ऑप्शन बनाया हुआ है कि उनकी प्रिपरेशन अच्छे से बूस्ट हो। बहुत सारे बच्चे क्लासेस नहीं लगा सकते, कोर्सेस नहीं बाय कर सकते, ताकि उनकी फ़ीस बहुत ज़्यादा होती है। तो एक कम और अफोर्डेबल फ़ीस में हम लोग, एक ज़ीरो फीस में भी बोल सकते हैं, कि इस यूट्यूब चैनल पर हम लोग सारी चीज़ें पोस्ट करने वाले हैं। पूरी की पूरी सिलेबस की प्लेलिस्ट हम लोग यहाँ पर लेके आने वाले हैं। तो आपको इस हमारी यूट्यूब जर्नी का पार्ट बनना है, आपको हमारी फैमिली का पार्ट बनना है। इसके लिए कुछ फीस नहीं है, सारी चीज़ें फ्री होंगी। बट एक चीज़ कंपलसरी करनी है कि हमारे इस चैनल को लाइक करना है, हर वीडियो को लाइक करना है, चैनल को बहुत से ज़्यादा जितना ट्राई करो उतना शेयर करना है, और सब्सक्राइब करना है। और जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं, गारंटीड आप ये वीडियोस, ये चैनल आप वो उन तक पहुंचाइए, उनके प्रिपरेशन को एक बहुत अच्छा बूस्ट मिलेगा, और उनकी बहुत सारी हेल्प होगी, राइट। तो आज के लिए हम लोग यहीं पे रुकते हैं, बाकी का देखेंगे अगले एपिसोड में। जय हिंद, थैंक यू।